हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार ज़बरदस्त बिहार स्टाफ नर्स के स्पेशल एमसीक्यू सीरीज में। स्पेशल एमसीक्यू क्लास में लेक्चर नंबर 17 पढ़ने वाले हैं। यदि आप यूपी के साथ साथ बिहार, एमपी या किसी भी स्टेट नर्स की या स्टाफ नर्स की या सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं तो सेशन ज़बरदस्त होने वाला है। आज के सेशन में टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे। इन 30 क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आइए समय बर्बाद करते हुए सेशन की करते हैं शुरुआत एकदम शानदार तरीके से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है गर्भावस्था में रक्त की मात्रा कितने प्रतिशत बढ़ जाती है। गर्भावस्था में रक्त की मात्रा कितने प्रतिशत, 10%, 20, 40 से 50 या 70%। तो गर्भावस्था में रक्त की मात्रा कितने परसेंट बढ़ जाती है। तो गर्भावस्था में रक्त की मात्रा कितने परसेंट बढ़ जाती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 40 से 50%। 40 से 50% बढ़ जाती है। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की और माँ की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रक्त की मात्रा लगभग 40 से 50% तक क्या होती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट, नवजात शिशु में जन्म के तुरंत बाद, नवजात शिशु में जन्म के तुरंत बाद पहला परीक्षण कौन सा किया जाता है। अपगार स्कोर लेते हैं कि बीपी जांच करते हैं कि ब्लड जांच, शुगर जांच करते हैं कि ईसीजी करते हैं, हृदय ईसीजी। तो करते क्या है, नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो नवजात के जन्म के बाद तुरंत कौन सा परीक्षण किया जाता है, अपगार स्कोर लिया जाता है। अपगार स्कोर जन्म के 1 मिनट और 5 मिनट बाद क्या होता है, शिशु की श्वसन, रंग, हृदय गति, गतिविधि और रोने की क्षमता की जांच के लिए क्या किया जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्रसव के दौरान गर्भाशय ग्रीवा कितने सेंटीमीटर खुलने पर शिशु का जन्म संभव होता है। प्रसव के दौरान गर्भाशय ग्रीवा कितना खुल जाए तो शिशु का जन्म क्या हो जाएगा, संभव हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर, 5, 10, 15। तो प्रसव के दौरान गर्भाशय ग्रीवा कितने सेंटीमीटर खुलने पर शिशु का जन्म संभव होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 सेंटीमीटर। शिशु का समान प्रसव तभी संभव है जब गर्भाशय ग्रीवा पूरी तरह 10 सेंटीमीटर तक क्या हो जाए, फैल जाए। नेक्स्ट, गर्भवती महिला को आयरन और फोलिक एसिड की कितनी अवधि तक सप्लीमेंट देना चाहिए। 30 दिन, 100 दिन, 180 या पूरे गर्भकाल। तो करा प्रसव गर्भवती महिला को आयरन का सप्लीमेंट, आयरन और फोलिक एसिड कितनी अवधि तक देना चाहिए। आयरन और फोलिक एसिड कितने अवधि तक देना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पूरे गर्भकाल और प्लस 100 दिन, फुल प्रेगनेंसी उसके बाद 100 दिन तक देना चाहिए। करा एनीमिया से रोकथाम के लिए गर्भावस्था को पूरी अवधि और प्रसव के बाद 100 दिन तक आयरन फोलिक एसिड की खुराक दी जाती है। नेक्स्ट, करा एक गर्भवती महिला को टिटेनस टॉक्साइड का पहला टीका गर्भ के किस महीने में दिया जाता है, पहले, तीसरे, छठे, 9वें। तो करा एक गर्भवती महिला को टिटेनस टॉक्साइड यानी टीटी का वैक्सीन कब लगाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3rd मंथ यानी तीसरे महीने। टिटेनस में से सुरक्षा है पहला टीटी का जो क्या होता है, टीका होता है गर्भावस्था के तीसरे महीने में के आसपास क्या किया जाता है, दिया जाता है। और दूसरा 4 हफ्ते बाद, तीसरे महीने फिर उसके 4 हफ्ते बाद क्या होता है, दूसरा डोज भी दिया जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा है स्तनपान शुरू करने का सही समय कब है। जन्म के 24 घंटे बाद, जन्म के 6 घंटे बाद, जन्म के तुरंत बाद या जन्म के 3 दिन बाद। तो कह रहा है स्तनपान शुरू करने का सही समय क्या है। तो स्तनपान शुरू करने का सही समय है जन्म के तुरंत बाद, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट। शिशु की प्रतिरक्षा और पोषण के लिए जन्म के आधे घंटे के भीतर क्या होना चाहिए, स्तनपान कराना चाहिए। नेक्स्ट, कह रहा है एक नवजात शिशु का सामान्य वजन, जन्म वजन कितना होता है, 1.5, 2.5 से 3.5, 4.5 या 5। तो एक स्वस्थ नवजात शिशु का सामान्य वजन क्या होता है जन्म के समय, 2.5 से 3.5 kg के बीच होता है।
समान शिशु का स्वस्थ वजन क्या होता है? शिशु का जन्म वजन 2.5 से 3.5 किलोग्राम के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट, कह रहा भ्रूण की हृदय गति किस उपकरण से सुनी जाती है? थर्मामीटर, फेटोस्कोप, स्टेथोस्कोप या पल्स ऑक्सीमीटर। तो भ्रूण की हृदय गति किस उपकरण से सुनी जाती है? तो भ्रूण की हृदय गति फेटोस्कोप से सुनी जाती है। एक प्रकार क्या था? विशेष उपकरण होता है जिसमें डॉपलर का प्रयोग करके क्या की जाती है? भ्रूण की हृदय ध्वनि सुनी जाती है। नेक्स्ट, करण निम्नलिखित में से कौन सा प्रसव का पहला चरण है? गर्भाशय ग्रीवा का फैलना, शिशु का बाहर आना, अपरा का बाहर आना या पेरिनियल रिपेयर। करण निम्नलिखित में से कौन सा प्रसव का पहला चरण है? तो प्रसव का पहला चरण होता क्या है? गर्भाशय ग्रीवा का फैलना। प्रसव का पहला चरण होता है गर्भाशय ग्रीवा का फैलना यानी सर्विकल डाइलेशन। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक सेकंड, इसमें क्या होता है? जो हमारा गर्भाशय ग्रीवा क्या होना चाहिए? लगभग 10 सेंटीमीटर फैलने पर क्या होता है? समाप्त हो जाता है। तो पहले चरण में क्या होता है? गर्भाशय ग्रीवा के फैलने शुरू होता है और यह लगभग 10 सेंटीमीटर फैलने पर क्या होता है? समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट, फिर कह रहा है नवजात शिशु का पहला श्वसन किस कारण से होता है? प्रकाश, तापमान में परिवर्तन, दवा या माता की आवाज। नवजात शिशु का पहला श्वसन किस कारण से होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तापमान में परिवर्तन के कारण। गर्भाशय से बाहर आने पर वातावरण का तापमान बदलने से नवजात शिशु पहली बार सांस लेता है। नेक्स्ट, शिशु को पहली बार स्नान कब कराना चाहिए? जन्म के तुरंत बाद, 6 घंटे बाद, 24 घंटे बाद या 7 दिन बाद। तो शिशु को पहली बार स्नान कब कराना चाहिए? शिशु को पहली बार स्नान 24 घंटे बाद कराना चाहिए। नवजात को क्या संक्रमण और ठंड से बचाने के लिए जन्म के 24 घंटे बाद क्या आना चाहिए? स्नान कराना जरूरी है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन का रहा प्रसव के बाद गर्भाशय का आकार सामान्य होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रसव के बाद गर्भाशय के समान होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम कहते हैं लैक्टेशन या इन्वोल्यूशन या ओव्यूलेशन या रेट्रोवर्सन। तो प्रसव के बाद गर्भाशय का आकार सामान्य होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो कहते हैं इन्वोल्यूशन यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कह रहा है प्रसवोत्तर रक्तस्राव का सबसे सामान्य कारण क्या है? गर्भाशय का एटानी फट जाना या प्लेसेंटा के टुकड़े रह जाना या संक्रमण। तो कह रहा प्रसवोत्तर रक्तस्राव का सबसे सामान्य कारण क्या है? प्रसवोत्तर रक्तस्राव का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय का अटानी यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट, पोलियो का कारण बनने वाला जीवाणु कौन सा है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ। तो पोलियो का कारण बनने वाला जीवाणु कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वायरस। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है नवजात में जन्म के तुरंत बाद कौन सा रिफ्लेक्स सबसे पहले देखा जाता है? सर्किंग रिफ्लेक्स, मोरो रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स या ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स। तो कह रहा नवजात में जन्म के तुरंत बाद कौन सा रिफ्लेक्स सबसे पहले देखा जाता है? तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोरो रिफ्लेक्स। जन्म के तुरंत बाद शिशुओं में चौंकाने की प्रतिक्रिया यानी मोरो रिफ्लेक्स सबसे पहले देखा जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा है HIV संक्रमण किस प्रकार फैलता है? हवा से, दूषित पानी से, रक्त यौन संपर्क से और मां के से बच्चे तक या भोजन से। तो कह रहा है HIV संक्रमण किस प्रकार से फैलता है? तो HIV संक्रमण कैसे? रक्त से या यौन संपर्क या मां से बच्चे तक क्या होता है? फैलता है। तो मैं उम्मीद आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को जल्दी से कर दीजिए लाइक, शेयर और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर
लीजिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार शानदार जबरदस्त सेशन आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर न तो फालतू बकवास ना ही फालतू बात, कम समय में बेहतरीन कंटेंट, ज़्यादा से ज़्यादा आपका समय न बर्बाद करते हुए। तो ऐसी शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है, कारण नवजात शिशु का सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? 10 से 20 पर मिनट, 20 से 30 पर मिनट, या 30 से 60, या 80 से 100। तो नवजात शिशु का सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? तो नवजात शिशु का सामान्य श्वसन दर होता है 30 से 60 पर मिनट, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन का हृदयाघात की स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए? रोगी को खाना देना, सीपीआर देना, ऑक्सीजन देना, या खड़े कर देना। तो कह रहा हृदयाघात की स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए? हृदयाघात की स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीपीआर देना चाहिए। हृदयाघात या कार्डियक अरेस्ट में तुरंत सीपीआर देकर जीवन बचाया जा सकता है। नेक्स्ट, कह रहा डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है? एनोफिलीज, क्यूलेक्स, एडिज एजिप्टी, या मेंसनिया। तो डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एडिज एजिप्टी। जो हमारा एडिज एजिप्टी है वही क्या करता है? डेंगू बुखार फैलाता है। और यही क्या है? डेंगू का वाहक एडिज एजिप्टी मच्छर है जो दिन में काटता है। नेक्स्ट, बच्चे का दांत कब निकलना शुरू करता है? बच्चा कब दांत निकालना शुरू करता है? जन्म पर, 3 महीने पर, 6 महीने, 1 वर्ष। तो बच्चा दांत कब निकालना शुरू करता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने पर। बच्चे में 6 महीने पर क्या होते हैं? दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। और यह क्या, पहला दांत 6 महीने में निकलता है। नेक्स्ट, मलेरिया का कारण बनने वाली परजीवी कौन है? ट्रिपैनोसोमा, या प्लाज्मोडियम, या एंटमीबा, या लिस्मानिया। तो कह रहा मलेरिया का कारण बनने वाला परजीवी कौन है? तो मलेरिया का कारण बनने वाला परजीवी है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रजाति जैसे फैल्सीपेरम या वीवैक्स आदि से क्या होता है। नेक्स्ट, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? ए, बी, सी, के। तो कौन? विटामिन के जो होता है क्या? प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में क्या करता है? मदद करता है, जो थक्का जमाने में के लिए आवश्यक है। इसलिए हमारा विटामिन के हो जाएगा। विटामिन के क्या? रक्त का थक्का जमाने में क्या सहायता करता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? 47, 52, 65, या 75 में। तो भारत विश्व का पहला देश था जिसने 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया। विश्व का पहला ऐसा देश था कौन? भारत, जिसने क्या किया था? परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया। कब? 1952 में। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है नवजात शिशु को जन्म के बाद पहली बार किस द्रव से नहलाना चाहिए? साबुन वाला पानी, नॉर्मल सेलाइन, स्पिरिट, या उबला हुआ तेल। तो नवजात शिशु को जन्म के बाद पहली बार किस द्रव से नहलाना चाहिए? नवजात शिशु को जन्म के बाद नॉर्मल सेलाइन से नहलाना चाहिए। संक्रमण से बचाने के लिए नवजात को सामान्य खारा पानी में से क्या करना चाहिए? साफ किया जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है डायबिटीज में सबसे सामान्य लक्षण कौन सा होता है? अधिक पेशाब आना, खून की उल्टी, शरीर में सूजन, त्वचा पर चकत्ते। तो कह रहा डायबिटीज में सबसे सामान्य लक्षण कौन सा है? डायबिटीज में सबसे सामान्य लक्षण कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधिक पेशाब आना। डायबिटीज में रक्त में शर्करा बढ़ने से पेशाब अधिक मात्रा में आता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है टीबी का रोगी खांसते समय कौन से कीटाणु बाहर निकालता है? माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस, या स्ट्रेप्टोकोकस, या स्टेफिलोकोकस, या क्लेब्सिएला। तो कह रहा टीबी का रोगी खांसते समय कौन सा कीटाणु बाहर निकालता है? तो टीबी का रोगी खांसते समय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कीटाणु को क्या करता है? बाहर निकालता है। और टीबी का संक्रमण मुख्य रूप से हवा द्वारा फैलता है जब रोगी खांसता है या छींकता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है
रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी हमारा विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से आंखों की रोशनी कम हो जाती है और रात में देखने में क्या होता है? कठिनाई होती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है एंटीबॉडी शरीर के में किसके द्वारा बनाई जाती है? लाल रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स, बी लिम्फोसाइट्स या न्यूरॉन्स। तो कह रहा है एंटीबॉडी शरीर में किसके द्वारा बनाई जाती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी लिम्फोसाइट्स। एंटीबॉडी बनाते हैं जो शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। नेक्स्ट, हाइपोक्सिया का क्या अर्थ है? रक्त में ग्लूकोज की कमी, रक्त में ऑक्सीजन की कमी, शरीर में वसा की कमी या रक्त में नमक की कमी। तो कह रहा हाइपोक्सिया का क्या अर्थ है? तो हाइपोक्सिया वह स्थिति है जब रक्त और ऊतकों में क्या होता है? पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रक्त में ऑक्सीजन की कमी। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है रेबीज का टीका किसके काटने पर दिया जाता है? बिल्ली, कुत्ता, भेड़, गाय। तो रेबीज का टीका मुख्य रूप से संक्रमित कुत्ते के काटने से फैलता है, इसलिए तुरंत टीका देना आवश्यक होता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डॉगी डॉग। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही किया हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और सेशन पसंद आया तो सेशन को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसे ही शानदार सेशन देखने के लिए। बस आप इतना काम कीजिए, हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन हर तरह का कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। बस आप कमेंट कीजिए सर इस टॉपिक वीडियो चाहिए, ये वीडियो चाहिए, ये नहीं समझ आया, ये दिक्कत है, सारे डाउट का सॉल्यूशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर दिया जाएगा। तो ये चैनल आपका है, अपना परिवार है, तो इस परिवार को आप क्या कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए जिससे हम बेहतरीन से बेहतरीन आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।